भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कत्लेआम हुआ है, तब इसने चू तक नहीं बोली, इसने कभी कुछ नहीं बोला है। और हम आंगनवाड़ी कर्मियों को भी अपने संघर्षों के इतिहास से पता है कि ये तमाम चुनावबाज पार्टियां किस मिट्टी की बनी हैं। ये वो पार्टियां हैं, ये जी नहीं, मैं आपको रैली दिखाऊं मेरे, अगर रामलीला मैदान से भी मैं तुमको रैली दिखा, वो दिखाती हूँ वीडियो। अगर वीडियो में रैली निकली हुई दिखाई दी तो आप ही अपना बिल्ला आज उतारेंगे झूठ बोलने के लिए। दिल्ली पुलिस इतना झूठ आज दिखाती हूँ। ये क्या है, कहाँ से ये है? अरे देख लो, ये रामलीला मैदान से रैली चल के यहाँ तक आ रही है। कैसे निकली ये रैली? वीडियो को मानते हैं। नई दिल्ली की बात नहीं, क्यों नहीं चलती है? नई दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, नई दिल्ली में डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों लगी है क्यों? वहाँ अमीरजादे रहते हैं इसलिए क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि तर्क आपके पास है नहीं, तर्क आपके पास है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काम के घंटे 6 करो, काम के घंटे 6 करो। साथियों बहनों, ये आज जो साथी शिवानी ने कहा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि मई दिवस पर जब क्रांतिकारी संगठन, मजदूरों की क्रांतिकारी यूनियन सड़कों पर उतरी है, तो देश के पूंजीपति वर्ग और उसकी सेवा में लगी सरकारें और ये राज्य सत्ता, ये पुलिस मजदूरों के ऐसे प्रदर्शनों को कुचलने की हर कोशिश करती है। चाहे 1886 के 4 मई का हे मार्केट स्क्वायर हो, जहां शिकागो में मजदूरों के प्रदर्शन पर बम फेंका गया था, मजदूरों के 4 नेताओं को, पार्सन्स को, एंजल्स को, स्पाइस को, फिशर को फांसी दे दी गई थी, इसलिए कि मजदूरों का संगठन कमजोर हो सके। लेकिन उन हमारे शहीदों को फांसी जब से दी गई, तब से दुनिया भर के मजदूर हर साल सड़क पर उतरते हैं, अपनी ताकत को मजबूत करते हुए और ये बताते हुए कि इस देश का मजदूर, इस दुनिया का मजदूर एक है और एक रहेगा। और जब तक कि यह राजनीतिक सत्ता मालिक वर्ग के हाथ में है, तब तक मजदूर वर्ग लड़ता रहेगा अपने हक अधिकारों के लिए और एक क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। आज भी हमारे झंडों में, हमारे नारों में शिकागो के शहीदों की आवाज है, उनके नारे हैं। वो आंदोलन काम के घंटे 8 करो की मांग से शुरू हुआ था। उस समय भी तमाम सुधारवादी, अवसरवादी मालिकों की जेबी यूनियनें मौजूद थी और आज भी यह स्थिति है। आज भी जब क्रांतिकारी यूनियन उतरती है तो हम लोगों को 3-4 दिन से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, पवाना की यूनियन, दिल्ली इस्पात उद्योग मजदूर यूनियन, दिल्ली मजदूर यूनियन, कई लोग जब मिलकर आ रहे थे, तब से ही दबाव था। 4-5 दिन से दबाव डाला जा रहा था
कि रैली मत करो, परमिशन नहीं है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन मत करो। और ये हर हमेशा ही होता रहा है। और आज भी जब हम लोग मंडी हाउस पर एकजुट हो रहे थे, वहां पर रैली निकालने के लिए हम लोग शुरू कर रहे थे, तो हमारी महिलाओं के साथ, हमारी महिला मजदूरों के साथ बदतमीजी की गई, जोर जबरदस्ती की गई। 3-4 बार लोगों को उठाकर बस में बैठाया गया, लेकिन अपनी ताकत के दम पर हम लोग वहां पर अड़े रहे और अंत में अब यहाँ पर आए हैं। और अभी भी हमारी एक टीम देखिए अभी पहुंची है। ये एक बहुत देर से इन्होंने ये पहले ये भी साजिश थी कि इनकी एक बस आगे भेज दो। जब हम लोग यहाँ पर अड़े हैं तब जाकर इनको यहाँ पे भेजना पड़ा है। राजघाट छोड़ के आगे राजघाट इनको छोड़ दिया था, लेकिन अपनी ताकत अब यहाँ पर एकजुट हो रही है। हमारी साथी यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, आ जाए, उतरते रहे, अपने साथियों को लेकर आ जाए। साथियों लाइन बनाना शुरू कर दें, जो साथी है वो आ जाए लेकर। और जब तक मालिक की नस नस को एक साथ हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। और जब तक कजरी की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। और जब तक मोदी की नस नस को हिला न दे तूफान, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। और हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता, हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता, और हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता, हम इतने सारों को मिलिए गिद्ध अकेला खाता। और हमारी मेहनत को भी अपने घर ले जाता, और हमारी मेहनत को भी अपने घर ले जाता। अरे और जो मांगे हम अपना हक गुंडों को बुलवाता, और जो मांगे हम अपना हक गुंडों को बुलवाता। अरे और जो मांगे हम अपना हक पुलिस वालों को बुलवाता, और जो मांगे हम अपना हक पुलिस वालों को बुलवाता। और हम सबका शोषण करने को चले ये 100 साल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। और जब तक मोदी की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, जारी जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। और सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, तो सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए। और इसके अपने सगे सिपाही बंदूक ले आए, इसके अपने सगे सिपाही बंदूक ले आए। और जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए, और जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए। और
चिंगारे जलकर बने मशाल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। हड़ताल हमारी जारी है, जारी है, जारी है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनो साथियों बहनों, आज 1 मई के दिन, मई दिवस के दिन, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मेहनतकश आबादी, मजदूर आबादी, आंगनवाड़ी कर्मी मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस को मनाने के लिए मंडी हाउस पहुंचे थे और वहां से हमारी रैली जंतर मंतर तक होने वाली थी। मई दिवस मजदूरों का, मेहनतकशों का बहुत बड़ा त्योहार है। सिर्फ हिंदुस्तान के मजदूरों का नहीं, दुनिया भर में मजदूर मई दिवस को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज से 136 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में 11,000 कारखानों के मजदूरों ने, लगभग 4 लाख मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर 8 घंटे काम के दिन के अधिकार का नारा बुलंद किया था। और जैसे हम मेहनतकशों की, मजदूरों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की रैली को रोकने का काम आज दिल्ली पुलिस ने किया, उस वक्त भी जो वहां पर मजदूर सड़कों पर उतरे थे उनके खिलाफ अमेरिका में जो पुलिस फौज थी उन्होंने दमन का चक्र चलाया। और 4 मई को, 1 मई से 3 दिन बाद 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर गोलीकांड, एक बहुत बड़ा गोलीकांड किया गया, जिसमें झूठे आरोपों में मजदूरों के नेताओं को पहले गिरफ्तार करने का काम और उसके बाद उन्हें फांसी देने का काम किया गया था। और उनकी शहादत को याद करते हुए 8 घंटे काम के अधिकार के दिन को याद दिलाने वाले के तौर पे मई दिवस न सिर्फ अमेरिका के एक शहर में बल्कि अमेरिका के सभी शहरों में और उसके बाद दुनिया के सभी शहरों में, दुनिया के सभी मुल्कों में मजदूरों ने मनाने का काम शुरू किया था। यानी कि मई दिवस के साथ दुनिया के मजदूर, दुनिया का पूरा मजदूर वर्ग राजनीतिक चेतना की दुनिया में प्रवेश कर गया था। वो सिर्फ वेतन भत्ते की मांग नहीं कर रहा था, वो कह रहा था हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के चाहिए। यानी हमें गुलामी मंजूर नहीं है, हमें इंसानों की तरह जीवित रहने का अधिकार चाहिए। इसी को कहते हैं राजनीतिक मांग, राजनीतिक चेतना होना। जब आप सिर्फ दुवन्नी चवन्नी की लड़ाई नहीं लड़ते हो, जैसा कि आमतौर पर तथाकथित बड़ी बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दुवन्नी चवन्नी की लड़ाई लड़कर पूरे मजदूर आंदोलन को गड्ढे में ले जाने का काम, मजदूर हितों के साथ गद्दारी का काम करती आई हैं, वही काम अतीत में भी कई इस तरीके की ताकतें करती थी। लेकिन मई दिवस के साथ मजदूरों ने
चेतना की एक नई दुनिया में जब वो सचेत हुए, जब उनको समझ में आ गया मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं, ये सारे भाई, ये सारी बहनें मेरे भाई और बहन हैं, और 8 घंटे काम का दिन हमारा इंसानी जीवन जीने के लिए जो सबसे आप कह सकते हो न्यूनतम मांग है वो ये मांग है। आज का मजदूर तो इस मांग को और आगे ले जाकर बात करेगा कि 8 घंटे काम का दिन नहीं, अब 6 घंटे काम का दिन करो, क्योंकि मशीनीकरण टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि मजदूर अब 8-8 घंटे काम करने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। लेकिन अब आज उल्टी गंगा बह रही है, चाहे वो बवाना से आने वाले मजदूर हो, बवाना की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हो, वजीरपुर के कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, नारायणा, मायापुरी, ओखला, गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, खुशखेड़ा से लेकर आगे गुजरात और चेन्नई तक जाने वाली पूरी औद्योगिक बेल्ट हो, आज मजदूरों को 8 घंटे काम के दिन का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। और आंगनवाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, जिनको स्कीम वर्कर कह कहकर तमाम सरकारों ने और पूरे के पूरे पूंजीवादी राज्य ने ठगने का काम किया है, उनकी मेहनत को कानूनी जामा पहनाकर लूटने का काम किया है। आज ये मांग मई दिवस के दिन उन तमाम लोगों की भी बनती है कि हमें एक बार फिर से इंसानी जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। हम खैरात, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो लगातार अपनी फासीवादी नीतियों के जरिए नफरत की राजनीति, मजदूरों को आपस में बांटने की पूरी सियासत करने वाली केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, जहां एक तरफ मुसलमानों को, दलितों को, मेहनत कशों, गरीब स्त्रियों को निशाना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूर आंदोलन को भी तोड़ने का काम और मजदूरों के बचे खुचे श्रम अधिकारों को छीनने का काम भी कर रही है। आप सभी बहनों को, भाइयों को, साथियों को पता होगा कि मोदी सरकार सारे श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लेकर आई है, यानी अब 8 घंटे काम का दिन नहीं लागू होगा। अब अगर फैक्ट्री मालिक को और आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी सेंटरों में भी और अलग अलग कारखानों में, खानों खदानों में अगर मैनेजमेंट और मालिकान और पूंजीपति मजदूरों को कहेंगे 16 घंटे काम करना है, तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कानून ही बदल दिया जा रहा है। और ये कानून सत्ता में बैठे हुए धन्ना सेठों की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और चुनावबाज पार्टियों की दरियादिली की वजह से नहीं मिले थे मजदूरों को। याद रखिए, ये हक मजदूरों ने खून बहाकर, शहादतें देकर, कुर्बानियां देकर हासिल किए थे, जिस पर आज मोदी सरकार डाका डाल रही है। लेकिन तमाम राज्यों की सरकारें भी इस डाका डालने की मुहिम में मोदी सरकार के साथ कदम ताल कर रही है। दिल्ली में बैठा हुआ नटवर लाल उर्फ केजरीवाल उर्फ छोटा मोदी, जिसकी भाजपा और संघ परिवार की फांसीवादी राजनीति और विचारधारा के खिलाफ चू तक नहीं निकलती है, वो भी दिल्ली में श्रम कानूनों को खत्म करने की मुहिम को तेज कर रहा है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकारें हक भी तभी देती हैं जब सड़कों पर आंदोलन की गर्मी होती है। और हमारी आंगनवाड़ी कर्मी जो आज एक बार फिर से दिल्ली के दिल में दस्तक देने के लिए सड़कों पर उतरी है, लाल रंग को एक बार फिर से लहराने की,
अपनी पुरानी परंपरा को फिर से दिल्ली की सड़कों पर लेकर आई थी, उन्हीं बहनों से डरकर, उनकी फौलादी एकजुटता से डरकर आज दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दिखला दिया कि जब मोदी और केजरी ऊपर से ऑर्डर देते हैं तो दिल्ली पुलिस तो मिलाती हुई उनके ऑर्डरों की तामील करती है। हमारी रैली को रोकने का काम आज इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि ये मजदूरों, मेहनत कशों, आंगनवाड़ी कर्मियों की लाल रंग की ताकत से डर गए हैं। इन्हें भी पता है मई दिवस के शहीदों के असली वारिस ये हैं। बाकी तो किसी रैली पर पाबंदी नहीं लगी। अभी 3 बजे 4 बजे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की भी रैली निकलने वाली है। उनको तो पूरा बाजा गाजा लेकर दिल्ली पुलिस लेकर आएगी, आ जाओ रैली निकालो, क्योंकि रैली में मजदूर नहीं होते, उनकी दल्ले और नेता होते हैं। वही दल्ले और नेता जो 52-54 की मेंबरशिप वाली ट्रेड यूनियनें चलाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबरों की फेरी लगाते हुए मजदूर आंदोलनों में घुसते हैं और विभीषण जयचंदों की, मीर जाफरों की भूमिका अदा करते हैं, यानी मजदूरों की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। और दिल्ली के तमाम औद्योगिक इलाकों में मजदूर तो जानते हैं, आंगनवाड़ी कर्मी भी अच्छे से जानती है। 2015 में इन्हीं ट्रेड यूनियनों में से सीटू को जूते मार के भगाने का काम इन्हीं दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया था। और 2022 में भी हड़ताल तोड़ने वाले जिनका लाल रंग अब इतना फीका पड़ गया है कि गुलाबी से बदलकर अब सीधे गेरुआ होता जा रहा है। यह ऐसा लाल रंग है जो मजदूर वर्ग के लाल झंडे का अपमान करने की एक मौका भी, एक अवसर भी नहीं छोड़ते हैं, और जो मजदूर हितों की नीलामी सरेआम करते हैं। आज उनकी रैलियां निकालने दी जाएंगी, लेकिन जब दिल्ली की क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनें, जब दिल्ली के क्रांतिकारी संगठन, जब दिल्ली के मेहनतकश और मजदूर सड़कों पर उतरते हैं, तब यही दिल्ली पुलिस डर के मारे उनकी रैली को निकलने नहीं देती है। लेकिन ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये हमारे लाल रंग से डरते हैं। अभी पुलिस के एक साहब से बोला, अपना तेवर थोड़ा कम गरम करो, तभी अच्छे से आप लोग नेता बन पाओगे। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं लाल रंग का अपमान करने वाली ये जो तमाम दलाल ट्रेड यूनियनों के वो खद्दरधारी जो नेता घूमते फिरते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उनकी सारी मांगली पीछे से सिस्टम में बैठे हुए लोगों से चलती है और सामने मजदूरों को परगलाने का काम, उन्हें भ्रमित करने का काम करते हैं और ऐन वक्त पर उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों ने, दिल्ली के मजदूरों ने, चाहे वो किसी भी इलाके में काम करते हो, उन्होंने अपने तजुर्बे से इसे देखा है। तो आज मई दिवस के दिन साथियों, बहनों, आज एक बार फिर से ये प्रण लेने का दिन है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आज जिस तरीके से मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग अलग फिरकों को हमारे बीच में खड़ा करके, हमारे बीच में भेदभाव खड़ा करके मजदूर वर्ग की, आम मेहनतकश आबादी की ताकत को तोड़ने का काम, नंबर 1 इसमें मोदी सरकार और संघ परिवार है, लेकिन बाकी राज्य सरकारें और चुनावबाज पार्टियां भी जो काम कर रही हैं। आज मेहनतकश आबादी को, इस देश के मजदूरों को, इस देश की कामगार स्त्रियों को उनका माकूल जवाब भी देना होगा। हमें पता है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन है, उसने इसी साल अपनी 38 दिन चली हड़ताल के जरिए ये दिखला दिया कि आप इस सिस्टम को हिला के रख सकते हैं। आप सारी चुनावबाज पार्टियों को नंगा करके उनकी असलियत जनता के सामने लाकर सरकारों को
घुटनों पर लाने का काम कर सकते हैं। और हमारी हड़ताल से डरी हुई मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार ने इसीलिए हमारी हड़ताल को खत्म करने के लिए हिस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि किसी और तरीके से हम इनकी हड़ताल को नुकसान पहुंचाने में कारगर साबित नहीं होंगे। तो ये भी इस देश के मजदूरों की, मेहनत कशों की, कामगार स्त्रियों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है। और अगर हड़ताल मेहनत कश आबादी का एक तबका लड़ता है तो बाकी जगह भी उसकी आहटें, उसकी गूंज पहुंचती हैं। और दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी हड़ताल के दौरान जो राजनीतिक जीतें हासिल की, उससे आज बाकी जगह के मजदूर, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे इस देश के हो, चाहे दुनिया के हो, वो भी उससे सीखते हैं। जैसे हम बाकी जगह चल रहे मजदूरों के आंदोलनों से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कोई भी आंदोलन अलग थलग रहकर पूंजी की ताकत को, इस सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन संगठित मजदूर वर्ग इनकी ईंट से ईंट बजा सकता है। आज बहनों, एक बार फिर से मई दिवस के दिन हम लोगों को अपनी क्रांतिकारी एकता को पुख्ता करना, मजबूत करना और इसको और बड़ा करना होगा। ये आज एक बहुत बड़ा कार्यभार है जो हम सारी बहनों को, हम सारे मेहनत कशों को, हम सारे मजदूर साथियों को नंबर 1 प्रायोरिटी मानकर, प्राथमिकता में पहले नंबर पर इसको मानकर हमें अपने आंदोलन खड़े करने होंगे। और वही एकजुट आंदोलन, क्रांतिकारी मजदूर वर्ग के आंदोलन न सिर्फ फांसीवादी मोदी सरकार को, न सिर्फ दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार को, बल्कि जिस सिस्टम की, जिस व्यवस्था की ये नुमाइंदगी करती हैं, ये पार्टियां और ये सरकारें, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था जो आपकी मेहनत के दम पर खड़ी है और अमीरजादों की तिजोरियां भरने का काम करती हैं, उनके लिए अकूत मुनाफा पैदा करने का काम करती हैं। और आंगनवाड़ी कर्मी भी, आप कोई, ये बात सच है, आप अपने सेंटरों पर फैक्ट्री के मजदूरों की तरह कुछ पैदा नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक सेवा के क्षेत्र में लगे हो। आप भी अपनी श्रम शक्ति, मेहनत बेचकर जो पाते हो वो तो अभी मजदूरी भी नहीं है। तो हमारी लड़ाई, चाहे वो कर्मचारी के दर्जे की हो, चाहे वो मजदूरी या वेतन प्राप्त करने की हो, ये महज कोई आर्थिक लड़ाई नहीं है, ये भी राजनीतिक लड़ाई है। इसलिए आज आंगनवाड़ी कर्मियों को, दिल्ली के मजदूरों को, हिंदुस्तान के मजदूरों को और दुनिया के मजदूरों को एक बार फिर से वही शिक्षा याद करने की जरूरत है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पैरों की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। ये पूरी दुनिया पाने के लिए, ये दुनिया हमने बनाई है, हमने खड़े की है, हमारे मेहनत के हाथों ने इस दुनिया को संवारा है। अगर ये दुनिया खूबसूरत है, हमारी वजह से है। अगर आज दुनिया में कहीं पर भी कोई खूबसूरत चीज है, कहीं कविता है, कहीं साहित्य, कहीं अच्छा नाटक रचा जा रहा है, कहीं अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, कहीं अच्छा सिनेमा बनाया जा रहा है, कहीं अच्छी पेंटिंग बनाई जा रही है, वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि मेहनत करने वाले हाथ इस दुनिया को चला रहे हैं। तो दुनिया के सारे प्रगतिशील, इंसाफ पसंद लोग भी दुनिया, देश, दिल्ली के मजदूरों और आंगनवाड़ी कर्मियों, मेहनत कशों की तरफ निगाह रखे हुए हैं और ये चाहते हैं कि वो अपने संघर्षों को और मजबूत करें। और आज मई दिवस के दिन ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प लेकर ही हम यहाँ से उठेंगे कि आने वाले दिनों में चाहे अपने हक अधिकार हो, चाहे हमारे मजदूर भाइयों बहनों के हक अधिकार हो, चाहे किसी अन्य राज्य में चल रहे किसी आंदोलन की लड़ाई हो, या दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा कोई भी संघर्ष हो, हम अपनी एकजुटता,
हम अपना सपोर्ट उनको देंगे, वैसे ही जैसे हमारे संघर्षों को दुनिया भर से सपोर्ट मिलता है। मई दिवस मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता, जो मजदूर वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और बहनापा है, ये उसको कायम करने का दिन है, उसको याद करने का दिन है। लंबी बात नहीं करूंगी, जिन बहनों से मुझे बाद में मीटिंग करनी होगी वो 3 बजे के बाद होगी, हम यहीं पर बैठकर मीटिंग करेंगे। लेकिन कुछ नारों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगी। कुछ और वक्ता अभी आएंगे, बात रखेंगे, बात इत्मीनान से सुनिए, जो भी कार्रवाई उसके बाद होनी है आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से 3 बजे के बाद यहाँ पर बात करूंगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।